आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ के बारे में। भारत में हमारे देश में आप देखोगे कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ खासकर एक मेजॉरिटी जो रिच फैमिलीज़ हैं वो ये रेमेडीज़ करती हैं और आप मानोगे नहीं ये बात। ये रेमेडीज़ मैंने भी जिन-जिन लोगों को बताई है 1 से 2 साल के अंदर उनकी लाइफ में बहुत उनकी फैमिली की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। उनके घर में पैसा रुकने लगा, पैसा टिक रहा है। सो ये जो रेमेडीज़ हैं ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं। जो आप सिर्फ एज अ इंडिविजुअल नहीं, आपकी 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की, जितने भी लोगों की फैमिली है, इन कुछ नियम जो मैं बताने वाला हूँ, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो और वो कर लो। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में सडनली ऐसे चेंजेस आने लगेंगे जो आपकी फैमिली में वेल्थ भी लेकर आएगा। तो मैं वो रूल्स भी बताऊंगा और उससे पहले कुछ आपको प्लेसमेंट समझाऊंगा। अगर आप बेसिक समझते हैं एस्ट्रोलॉजी का तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, जो हमारी कुंडली का या आपकी फैमिली के हर किसी की कुंडली का आप जाकर दूसरा भाव देखो। दूसरा भाव अगर हमारा ठीक नहीं है, प्लैनेट वीक है, खासकर अगर वहां जुपिटर और वीनस अगर खराब स्थिति पे बैठा है, सैटर्न भी खराब स्थिति पे बैठा, कोई भी ग्रह वहां खराब स्थिति पे बैठा है, तो वो फाइनेंशियल बर्डन लेकर आएगा। हो सकता है आप पैसे जोड़ रहे हो, सैलरी बचा बचा के आपने 1 लाख रुपए की सेविंग की, एकदम से आप देखोगे कोई ऐसा खर्चा आएगा, आपकी वो पूरी की पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। या तो 60,000 रुपए किसी चीज में चला गया, बस 40 बचा। अब आप थोड़ा सा उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि सेव करेंगे, फिर कोई नया खर्चा आ जाएगा, कोई नया एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है जब हमारा सेकंड हाउस वीक होता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या जो भी हमारे 11th हाउस जो हमारी वेल्थ का घर है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम ये रेमेडीज करते हैं। तो दूसरा और 11वां घर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारी वेल्थ का पूरा कनेक्शन होता है। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो सैटर्न जो है वो 11वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, मान लो 9वें घर पे बैठा है, तो 9वां घर हमारे लक का घर है। पहले तो वो लक पे अगर डेबिलिटेटेड है, मान लो मेष राशि में बैठ गया, तो हमारे लक को खराब करेगा या लक को आने नहीं देगा। और 11वें घर पे उसकी तीसरी दृष्टि है, तो इसकी वजह से वेल्थ पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को ब्लॉकेज की वजह से ग्रोथ नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर सेकंड हाउस में राहु हो, पैसा बहुत कमाएगा इंसान, लेकिन वो पैसा टिकेगा ही नहीं। कंफर्म हो जाती है ये चीज़, क्योंकि सेकंड हाउस को राहु बैठ के खराब कर रहा है। वहाँ आपकी बोली खराब होगी, आपके सोशल रिलेशंस आपके फैमिली वालों से जो कनेक्शन है वो खराब होंगे, आपकी फैमिली में वो यूनिटी नहीं होगी। एक चीज़ तो फैमिली में यूनिटी नहीं है तो पैसा कभी नहीं टिकता, कंफर्म है ये बात। तो एक ये भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताता हूँ, आप इनको बस ट्राई करके देखना और आप खुद मैजिक देखोगे और आप खुद कमेंट करके बताओगे कि सर काम किया, बहुत हेल्पफुल चीज़ थी ये। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है, ये वास्तु के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ। कई लोग आते हैं हमारे पास जिनको हम वास्तु की कुछ बेसिक से ट्विक्स बताते हैं और वो सडनली 1 महीने बाद कॉल आता है कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, ये तो इतनी छोटी सी चीज़ थी और हमारे इतना बड़ा ब्लॉकेज खुल गया। तो देखो, पहला जो रूल है वो ये है कि जो आपका वॉलेट है जिसमें आप अपने पैसे रखते हो, या जैसे कोई तिजोरी है घर में, जहाँ आप अपने घर में गोदरेज अलमारी में आप अगर कहीं पैसे रखते हो, तो उसके आसपास जो है फटे पुराने से बिल नहीं होने चाहिए, कोई भी गंदा कपड़ा वहां ना रखा हो, उस जगह को साफ रखो। लक्ष्मी हमेशा सफाई में ही अट्रैक्ट होती है, ग्रोथ लाती है। आपका कैश साफ सफाई से रखो। अगर पैसे को गंदे तरीके से रखोगे पैसा नहीं टिकेगा, लॉन्ग टर्म में निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म है। ये मनी में ब्लॉकेज लेकर आता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत काम करती है और ये करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं चाहिए। अपने पर्स को साफ सुथरा रखो, फटा पुराना पर्स यूज मत करो, साफ स्वच्छ पर्स को यूज करो। दूसरी रेमेडी ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान विष्णु की रेमेडी है। वो है थर्सडे को, गुरुवार के दिन, येलो कलर का कुछ भी दान करो। चने की दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, केले हो सकते हैं, या किसी स्टूडेंट की हेल्प कर दो, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हेल्प कर दो। उसको ज़्यादा है, कोई पेन की ज़रूरत है वो दे दो, ज़बरदस्ती मत करो, बट कोई जेन्युइन ज़रूरत है वो करो, शो ऑफ मत करो। बस ये करो, आप देखोगे आप डायरेक्टली विष्णु भगवान की रेमेडी कर रहे हो। विष्णु भगवान अगर खुश हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आती ही आती है। ये आपके डायरेक्टली जुपिटर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हम गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं और गुरु और बृहस्पति दोनों जुपिटर के ही नाम हैं। तो येलो कलर की रेमेडी सबसे कारगर होती है जुपिटर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो रेमेडी आप कर सकते हो, वो है फ्राइडे की। जो हमारा फ्राइडे होता है शुक्रवार, वो शुक्र का दिन है, वीनस का। और वीनस डायरेक्टली कनेक्टेड है माँ लक्ष्मी से, वेल्थ से। आपकी लाइफ में सारे जो सुख है मटेरियलिस्टिक, वो वीनस लेकर आता है। तो वीनस की एक रेमेडी है जो आप करोगे अगर,
तो आप देखोगे आपको 1-2 महीने में रिजल्ट दिखेगा। वो है नॉर्थ डायरेक्शन में घी का दिया जलाना। नॉर्थ को हम कुबेर का डायरेक्शन भी बोलते हैं। कुबेर का डायरेक्शन है नॉर्थ। शुक्र, वीनस, लक्ष्मी ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो फ्राइडे में अगर आप नॉर्थ में घी का दिया जलाते हो, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके, तो आपका जो कुबेर से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, लक्ष्मी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं। और सिर्फ ये रेमेडी आपको पैसा नहीं देती है कि आपकी वेल्थ लेकर आती है, आपको हर तरीके के जो भी मटेरियलिस्टिक सुख और डिजायर्स हैं आपकी, ये उन सबको पूरा करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक और बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत कारगर है। घर में ना कोई भी बंद घड़ी मत रखो। जो घर का सामान है आप देखो वो किस तरीके से, मैं एक बहुत सिंपल सी आपको एक बात बताऊंगा, ये बहुत डीप बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो आप अगर स्टूडेंट हो, अपने सामने की टेबल को देखो जहाँ बैठ के पढ़ते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप किचन में काम करते हो, तो आप अपनी किचन को देखना। आप ऑफिस में बैठे हो तो आपका ऑफिस का आपने कैसे अपनी डेस्क को रखा है उसको देखना। यहाँ आप जैसे इन चीज़ों को रखते हो ये आपकी मेंटल कंडीशन बताता है, आपके प्लानिटरी प्लेसमेंट्स बताता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लटर करके रखते हो, मान लो स्टूडेंट हो, बहुत सारी किताबें आपस में रखी हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है, डस्ट भी बैठी हुई है बुक्स के ऊपर, साफ सफाई नहीं है, अगर पेन स्टैंड है उसमें देखो पेन टेढ़े मेढ़े हैं, अनअरेंज्ड हैं, तो आप देखोगे ये आपको दिखा रहा है कि आपकी मेंटल लाइफ में क्लटर्स हैं, आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो मेंटल थॉट्स में, लॉन्ग टर्म में आपको कोई टेंशन है। आप अपनी इन चीज़ों को साफ रखने लगो, धीरे धीरे देखोगे आपका ब्रेन भी साफ होने लगेगा, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। यही चीज पैसों को ब्लॉक कर देती है। लक्ष्मी आती ही नहीं है जहां क्लटर होता है, लक्ष्मी वहां आती है जहां क्लीनलीनेस होता है। एक और बहुत एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा, आपने एप्पल का फोन देखा है या एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट्स को देखना, सबसे महंगा बिकता है। आप उन प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस को देखोगे, अगर जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं, मैकबुक देख लो, कोई पीसी है उनका वो देख लो, जिस तरीके से सीपीयू डिजाइन है, मतलब एक सुंदर एक वीनस अप्रोच में उनको बनाया गया है। और नो डाउट कि सबसे महंगा बिकने वाला फोन भी वही है। क्यों है? वो क्लैरिटी, वो क्लीनलीनेस, वो साफ सफाई लेकर आई है, बहुत अननेसेसरी क्लटर नहीं है, साफ साफ है, दिखने में सुंदर। चीजों का दिखने में सुंदर होना भी बहुत जरूरी है वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक कारण है कि एप्पल की इतनी लॉन्ग लेगेसी बनी। अगर आप मुझसे पूछोगे ना स्टीव जॉब्स ने क्या एक्टिवेट कर दिया वहां पर, तो वो था वीनस एक्टिवेटेड है। और वीनस पूरे तरीके से ऐसा एक्टिवेटेड है कि आज तक एप्पल ने कभी उन डिजाइन को चेंज नहीं किया है जो फिलॉसफी स्टीव जॉब्स ने सेट की है। और जिस दिन उन्होंने वो चेंज कर दिया, आप देखोगे कि हो सकता है एप्पल का डाउनफॉल भी आ जाए। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अपनी बुक्स को हमेशा पोंछ के रखो, साफ सफाई से रखो, जिस टेबल पे पढ़ते हो उसको साफ रखो, जहाँ खाना बनता है उस जगह को बहुत क्लीन रखो। एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपके जो वेल्थ के ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे। मूल त्रिकोण में हम अगर बात करें या कुंडली में हम मेजर कुछ प्लेसमेंट्स की बात करें, जो जहाँ पर जुपिटर और वीनस अगर स्ट्रांगली बैठा है, तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ें अगर आप या आपकी फैमिली वाले करते हैं तो वेल्थ आती है। दूसरे घर, पांचवें घर, नौवें घर और 11वें घर में अगर जुपिटर और वीनस स्ट्रांग है तो आपको वेल्थ वहीं से आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं, 11वां घर होता है हमारे सोशल नेटवर्क्स का। तो अगर आपका जुपिटर वीनस आपका, आपके फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का, किसी का भी स्ट्रांग है, अगर आप देखोगे किसी ना किसी एक को नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और लोगों की वजह से बहुत पैसा आ रहा होगा घर में। अगर जुपिटर वीनस स्ट्रांग बैठा है, प्लेस्ड है, तो पूरी फैमिली को उसका बेनिफिट मिलता है, लग्जरी आएगी, सपोर्ट रहेगा और नेचुरली फाइनेंशियल फ्लो हमेशा के लिए बना रहता है। ये सब रेमेडीज जो हैं ये मैजिक नहीं है, लेकिन जब आप इनको एक्चुअली में करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये मैजिक की तरह काम कर रही हैं हमारी लाइफ में। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको भी कंसल्टेशन बुक करना हो कोई, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन पे जाओ, कमेंट सेक्शन पे भी जाओ, वहाँ लिंक मिलेगा आपको वीडियो का, इंस्टाग्राम का, आप उस पर जाओ, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, बुक करना चाहो कंसल्टेशन वो भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, डायरेक्टली कुछ